नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम कुमार और आज हम बात करने वाले हैं छोटा फार्म वर्सेस बड़ा फार्म। कौन सा फार्म बेहतर हो सकता है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रॉयलर फार्मिंग शुरू करना चाहते हो लेकिन कंफ्यूजन है, छोटा फार्म लो या बड़ा फार्म। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे फुल कंपैरिजन, लागत, मुनाफा, रिस्क और ग्रोथ के बेसिस पर। वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड कर लोगे कौन सा फार्म आपके लिए बेस्ट है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं छोटा फार्म का फायदा और नुकसान। छोटा फार्म मतलब 500 से 2000 तक वर्ष। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो लो इन्वेस्टमेंट से शुरू करना चाहते हैं। तो चलिए हम छोटा फार्म का पहले हम बेनिफिट बता देते हैं। तो छोटा फार्म का एक ही फ़ायदा होता है कि अगर आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो कम इन्वेस्टमेंट में शुरू हो जाता है। जैसे अगर कम जगह आसानी से मैनेज हो जाता है, कम जगह में। तो जैसे इन्वेस्टमेंट अगर आप मान चलिए जो 2006 का अगर आप सेट बनाना चाह रहे हैं तो आपको उसमें जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो 2.5 से 3 लाख के आसपास आपको उसमें इन्वेस्टमेंट टोटल आ जाएगी। रिस्क कम होता है छोटा फार्म में। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अगर आपको कभी किसी चीज़ का इमरजेंसी आ गया तो उस कंडीशन में फैमिली भी आपकी हेल्प कर सकती है। तो इसके हम नुकसान भी बता देते हैं कि इसमें छोटा फार्म में आपका जो भी प्रॉफिट होता है वो लिमिटेड होता है। मार्केट रेट का इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है। तो इसमें मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगा कि अगर आज के मार्केट के कंडीशन के हिसाब से आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ बढ़िए, वो एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। इसमें छोटा फार्म में क्या होता है कि अगर आपका मान चलिए कभी फीड कन्वर्जन अगर बढ़ गया चिक्स का, तो उसमें जो भी आपका प्रॉफिट मार्जिन होता है वो कम जाता है, वो टाइट हो जाता है। बट बहुत ज़्यादा स्केलअप करना मुश्किल हो जाता है बिना सेटअप बदले, क्योंकि आपका जो भी ग्रोथ पोटेंशियल होता है छोटा फार्म में वो कम जाता है और आपकी ग्रोथ भी कम जाती है। अगर बाय द वे मान चलिए कभी अगर फीड कॉस्ट अगर बढ़ जाता है, जो इसको आप कहते हैं FCR, फीड कन्वर्जन रेट अगर बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में जो होता है कि आपका कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाता है। और कॉस्टिंग के हिसाब से अगर आपका मार्केट रेट अच्छा नहीं पकड़ाया तो उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन भी कम जाता है अगर आप प्राइवेट कर रहे हैं। और कभी कभी आपका हाई लॉस भी आपको झेलना पड़ जाता है। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में होता है क्या कि आपको कभी लॉस का सामना नहीं करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको देके ही जाएगा। तो इसीलिए मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सजेस्ट करूँगा। अगर आप एक बिगिनर हो तो छोटा फार्म एक सेफ और स्मार्ट ऑप्शन है, तो आप इसके तरफ भी जा सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपके पास मनी नहीं है तो। चलिए अब हम बात करेंगे बड़ा फार्म का फ़ायदा और नुकसान। तो बड़ा फार्म मतलब हो जाता है 3000, 4000, 5000 या उससे ज़्यादा वर्ष। ये उन लोगों के लिए है जो पोल्ट्री को एक बिजनेस मॉडल बनाना चाहते हैं। चलिए हम बड़ा फार्म का फ़ायदा भी जान लेते हैं। इसमें आपका जो भी प्रॉफिट मार्जिन होता है वो ज़्यादा होता है। इसमें आपके पास कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने का एक अच्छा ऑप्शन रहता है। आपका जो भी फार्म के अंदर का सेटअप होता है, ड्रिंक का जो भी आप लीटर कहते हैं जिसको, और जो भी फीड का जो भी दाना वाला बर्तन होता है उसमें आप इसको ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं, जिससे आपका कम टाइम में मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। मार्केट में स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनती है। बड़ा फार्म होने के बाद आपको लोग जानते हैं, आपसे कांटेक्ट करते हैं कोई भी चीज़ के लिए। तो चलिए बड़ा फार्म का नुकसान भी हम बता देते हैं कि आपको इसमें क्या होता है। एक तो फार्म सेटअप बनाने के लिए आपको हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आप 5000 वर्ष का बना रहे हैं तो आपको कम से कम 7 से 8 लाख के आसपास रुपया लग जाता है एक अच्छा मैनेजमेंट, एक अच्छा फार्म बनाने के लिए। आपको इसमें क्या होता है कि डिजीज़ का रिस्क ज़्यादा होता है। इसमें आपको बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है। फार्म में ज़्यादा लोगों को एंट्री नहीं देना होगा आपको इसमें, नहीं तो अगर गलती से भी आपके फार्म में डिजीज़ फैल गया है तो पूरा आपको नुकसान लेके जा सकता है, पूरा बर्बाद कर देता है।
मैनेजमेंट और स्टाफ चाहिए इसमें, क्योंकि बड़ा फार्म या कोई भी बड़ा बिजनेस जो होता है वो मैनेजमेंट पे ही चलता है। मार्केट क्रैश होने पर बड़ा लॉस होता है अगर आप खुद का फार्मिंग कर रहे हैं तो। बट अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं तो मार्केट क्रैश होने से भी आपको कुछ ज़्यादा का नुकसान नहीं होता है, आपको एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन दे के ही जाता है। अगर आपके पास कैपिटल है और पोल्ट्री का पूरा प्लान रेडी है तो बड़ा फार्म एक पावर हाउस बन सकता है। चलिए आज हम फिर बात करते हैं हम फाइनल कंपैरिजन डिसीजन बिटवीन छोटा फार्म वर्सेस बड़ा फार्म। तो कुछ फैक्टर हैं छोटा फार्म और बड़ा फार्म के, जैसे कि छोटा फार्म में आपको इन्वेस्टमेंट कम लगती है, बड़ा फार्म में आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है। छोटा फार्म में रिस्क कम होता है बट बड़ा फार्म में रिस्क ज़्यादा होता है। जहाँ रिस्क है वहाँ पे रिस्क तो होता ही है भाई। छोटा फार्म में मैनेजमेंट आसान से हो जाता है बट बड़ा फार्म में आपको मैनेजमेंट जो होता है थोड़ा सा प्रोफेशनल रखना पड़ता है, जिससे आपको बचाने के लिए फार्म को, जैसे आपको सैनिटाइज करते रहना होगा, फार्म में स्प्रे करते रहना होगा, जिससे फार्म में किसी भी तरह का बीमारी ना फैले। छोटा फार्म में आपका जो भी ग्रोथ पोटेंशियल होता है वो थोड़ा स्लो रहता है बट बड़ा फार्म में आपका जो भी ग्रोथ पोटेंशियल रहता है वो थोड़ा हाई रहता है अगर आपका प्लानिंग अच्छा किया हुआ है, मैनेजमेंट अच्छा किया हुआ है तो। प्रॉफिट भी लिमिटेड होता है छोटा फार्म में बट बड़ा फार्म में प्रॉफिट जो होता है वो बहुत ही हाई पोटेंशियल होता है, आपका प्रॉफिट भी अच्छा खासा रहता है अगर मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त अगर आप रखे हुए हैं तो भाई शॉर्ट में मैं ये बात ये है, बिगिनर हो छोटा फार्म से शुरू करो, बिजनेस बनाना है प्लान के साथ बड़े फार्म की तरफ बढ़ो। डिसीजन आपका है लेकिन नॉलेज हमारा रहेगा। आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो हम हमेशा आपके साथ खड़ा रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर लिखना। आप कौन सा फार्म चलाते हैं, छोटा फार्म या बड़ा फार्म, आप कमेंट में ज़रूर लिख देना। और भाई जीएस पोल्ट्री फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए फार्मिंग टॉपिक के साथ। जय जवान।